देख सकते हैं कि जो इनेलो के पार्टी वर्कर्स हैं वो गुलाब का फूल लेकर सानपुर गांव के अंदर खड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पर जो जिला से जींद से जिला सचिव हैं इनेलो पार्टी से राजू जी, उनके भाई की शादी थी तो उस टाइम पे वो नहीं पहुँचे, तो उसकी प्रेजेंस दर्ज करवाने के लिए अभी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं वो वॉक इन कर चुके हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं भी कि अभी जो है वो गाड़ी जो है आनी जो है उनकी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि चौटाला साहब जो है अपने काफ़िले के साथ यहाँ पर सानपुर गांव के अंदर जो है वो एंट्री कर चुके हैं। HR 029 AP 1562 वोल्वो से अभी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए चौटाला साहब यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि सभी पार्टी जो वर्कर्स हैं उनका यहाँ पर जो है स्वागत और अभिनंदन के लिए जो है पहुँच चुके हैं। और चौटाला साहब जो हैं अभी तो अभी आप देख सकते हैं कि चौटाला जी जो हैं अभी आ चुके हैं और राजू जी जो हैं उनके भाई की शादी थी तो उनकी भाई की शादी की प्रेजेंस के लिए उनके भाई को आशीर्वाद देने के लिए चौटाला साहब जो हैं सानपुर गांव के अंदर पहुंचे हैं और बेस्ट विशेस देने के लिए, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से राजू जी का जो परिवार है वो इनेलो के साथ जुड़ा हुआ है। तो सभी आप देख सकते हैं जो साथी हैं ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वागत करते हुए। तो भी देख सकते हैं आप चौटाला साहब वॉक इन करते हुए। तो अभी आप देख सकते हैं कि सभी इनेलो वर्कर्स जो हैं उनका स्वागत करते हुए पर मैं पहुंचे आज जरा बता दो 2 मिनट रुक जा भाई, तू इन्हें तो रुक जा मला आशीर्वाद देने नवविवाहित जोड़े को क्या कहना चाहिए इस मौके पर इनेलो पार्टी को लेकर? जहाँ पारिवारिक ताल्लुक हों जी, वहाँ इस किस्म के फंक्शन में आना होता है। उस संदर्भ में तो कोई और बात नहीं। बाकी कोई विशेष बात आपने पूछना हो। विशेष बात ये है जैसे इनेलो पार्टी की सत्ता में आती है, जैसे आपकी तबीयत ना साथ रहती है, तबीयत ढीली रहती है आपकी, अब उम्र काफ़ी हो गई है, अगर इनेलो पार्टी सत्ता में आती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम कौन बनेगा जी? हमारी पार्टी जो है वो चुनाव में तो प्रत्याशियों का चयन करेगी और फिर जनता जनार्दन किनको विधायक चुनेगी, हम चुने हुए विधायकों में आपस में तय करेंगे कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना। तब ये दिल्ली क्यों को था? तो एज इफेक्ट तो होता है ना जी। युवा जो है चौटाला साहब बेरोजगार हैं और अभी बला गांव है यहाँ पर नज़दीक, बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पर पंचायत भी हुई क्योंकि युवा जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हैं। तो आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी की वजह से जो है हरियाणा में नशा बढ़ रहा है? नशा सरकार बढ़ा रही है। मैंने अखबारों में पढ़े है, आपने भी पढ़ा होगा, छापा होगा कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी है, शराब के दाम घटाए हैं। तो नशे की चीज़ों के दाम घटेंगे तो नशा तो बढ़ेगा। विकलांग भाई 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। जेजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि उनको 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, लेकिन वो अभी तक सड़कों पर हैं। सिर्फ क्या वो एक लॉलीपॉप था जेजेपी की तरफ से? जिन बुज़ुर्गों को पेंशन चौधरी साहब के वक्त के हिसाब से मंजूर की गई थी वो भी सरकार ने बंद कर दी।
इन्होंने जो वायदे किए वो तो निभाने क्या थे, बल्कि जो लोगों को सुविधा मिलती थी वो भी समाप्त कर दी। तो जैसे जो नॉर्मल पेंशन भी मिल रही है उसमें भी बुजुर्ग जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो पेंशन है वो काटी जा रही है, क्योंकि ये आय के आधार पर अब निर्धारित करने वाले हैं कि भाई आय के हिसाब से जो है बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। हमारी भाषा में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दोगे, हमारी भाषा में आम कहावत है कि सारी रात रोई एक मरे और वो भी पड़ोसी का। ये बात जो आप अब कर रहे हो तो मैंने खोल के बता तो दी, उसमें और विशेष कोई बात पूछना तो पूछ। तो साहब, जैसे कि आए दिन बयान आते रहते हैं अखबार में कि अभी जैसे दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है या डॉक्टर अजय चौटाला है, वो ये कहते सुनाई देते हैं कि इनेलो एक पार्टी थी जिसका वजूद खत्म हो गया। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया इनेलो एक पार्टी थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? इनेलो एक पार्टी थी नहीं, इनेलो पार्टी है, और इनेलो पार्टी की छवि निखर के आ रही है और इनेलो पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठन की दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर जो आपका गढ़ माना जाता है, बड़े मार्जिन से हर बार अभय चौटाला ही जीतते थे, लेकिन इस बार मार्जिन बहुत कम रहा, इस पर क्या कहना चाहिए? आपको एक बात का ध्यान करना चाहिए कि सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ विपक्ष के लोग जुड़ा करते हैं। ये पहला अवसर देखा हमने कि इलाहाबाद के विधानसभा के उपचुनाव में सारे विपक्षी दल सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कभी पहले सुना क्या आपने? विपक्ष की पार्टी के खिलाफ सभी पार्टियां इकट्ठी। बिजली का संकट बना हुआ है चौटाला साहब हरियाणा के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिजली का संकट नहीं, हर चीज़ का संकट है। खाद का संकट है, बीज का संकट है, भाव का संकट है, शिक्षा का संकट है, स्वास्थ्य का संकट है, संकट ही संकट है। सरकार ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को लूट के खा रहे हैं। ये इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से आम आदमी का पैसा टैक्स की शक्ल में 15-20 जो बड़े उद्योग के घराने हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, ये आपका अडानी, इनके दूसरों के नाम भी और इनके पास और इनसे ये सरकार से किसानों ने वादा किया था कि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उनकी सभी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक वो किसानों की मांगे मानी नहीं गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी तो यही तो कह रहा था, इसी को आपने फिर दोहरा दिया कि सरकार ने जितने भी वायदे किए उनको एक को भी पूरा नहीं किया, बल्कि जो हमारी सरकार के वक्त में लोगों को सुविधा मिली थी वो सारी सुविधा इन्होंने समाप्त कर दी। 1 साल 4 महीने हो चुके हैं चौटाला साहब, पंचायत के चुनाव को लेकर के अभी तक कोई तारीख, कोई डिटेल नहीं दी गई है, उसके बारे में बताएं जरा। ये चुनाव से बहुत डरते हैं और चुनाव को टालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बकरे की माँ क्या था और टालेगी? फिर तो चुनाव तो कराना ही पड़ेगा, और चुनाव जब होंगे तो लोग इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ पे हमारा है और हरियाणा कहता है हमारा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे चौटाला साहब? पंजाब और हरियाणा का बंटवारा जब हुआ था तो उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ था और उस आयोग के फैसले के मुताबिक हमें SYL नहर का पानी भी मिलना था, वो भी नहीं दिया गया। चंडीगढ़ के लिए उन्होंने क्लियर किया कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तीनों प्रदेशों की राजधानी करती है। अब सरकार है, इसके बाद आई पंजाब में कांग्रेस की, हमने उनसे कहा, उन्होंने नहीं किया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि SYL नहर जो है वो केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार को कहे कि खुदवाए।